हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। डीएसएसबी में आने वाली रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नंबर सीरीज टॉपिक से मैं आज लेकर आई हूँ, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को पता है 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए सो दैट आप देखते ही नंबर को समझ जाएं कि उसमें ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 880 अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इतने बड़े नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन बाय 10 है, यहाँ दिख रहा है इजीली। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय 11 है, ये भी इजीली दिख रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाय 12 होगा इसका मतलब, एंड सो ऑन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय 3 होगा। तो आपको क्या करना है, 880 को मल्टीप्लाई करना है बाय 11 से ऑलरेडी हो चुका है, अब 12 से करना है। तो आप 880 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से वी विल गेट 10,560। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10, 22, 27 एंड डैश। अब आपको एक ट्रिक और याद रखनी है, आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले चेक करने हैं। मतलब यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर 8 ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप लोगों को जो सीक्वेंस लेना है वो ऑल्टरनेट लेना है, यानी ऐसे चेक करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है और उसके बाद ये दोनों नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसे चेक करना है आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है 10 और 27 के बीच में क्या रिलेशन है, 27 और 44 के बीच में क्या रिलेशन है। तो 10 और 27 के बीच में आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 17 का डिफरेंस है। उसके बाद फिर 27 में 17 ऐड करेंगे तो 44 मिलेगा। आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, यानी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 17 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 17 का डिफरेंस है, एंड यहाँ पे भी 17 का डिफरेंस दिख रहा है क्योंकि 44 में हम 17 ऐड करेंगे तो हमें 61 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 17 का डिफरेंस दिख रहा है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये वाला 22, और नेक्स्ट डिजिट जो हमारा है वो क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब आगे देख लेते हैं। फिर 22 के बाद आता है 22 क्वेश्चन मार्क, देन 56 है, एंड देन 56 के बाद 73 है। तो सीधा सीधा 73 माइनस 56 करके हम डिफरेंस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 17 आ रहा है। इसका मतलब 22 में 17 ऐड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, और 22 प्लस 17 क्या होगा, 22 प्लस 17 वुड बी 39। तो हमारा करेक्ट आंसर है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो आप सीरीज़ देखेंगे, अगेन इसमें आप चेक करेंगे कि कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। इसमें भी 2, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। और जब भी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो हम इसको ऑल्टरनेटली देख लेते हैं। तो हम इसको अगर ऑल्टरनेटली देखेंगे तो पहले हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं एक्चुअली। तो डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे इसका, क्वेश्चन मार्क 42, 132, 410, इसका मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मगर पहले हमें ये भी समझना है कि इसमें ऑप्शंस में क्या है। इसमें ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो 12 है, 10 है, 8 है एंड 20 है। तो कुछ बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है, अगर हम डिफरेंस चेक करते हैं इसका, तो यहाँ 42 और 132 का डिफरेंस कितना मिल जाएगा, हमें मिल गया 90। फिर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो हमें मिल गया 270। फिर यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो हमें मिल गया 810। तो इनका तो हमें मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, 9 3 27, और फिर 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 810 आ जाएगा। मतलब 270 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 810 आ जाएगा। 3 के मल्टीपल्स हैं, बट इससे पहले का हमें कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको कोई और कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो इसमें यूज़ होगा, हम कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6। क्यों, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे यानी 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12। तो 12 है हमारे ऑप्शंस में, आगे भी चेक करना पड़ेगा। 12 आया, अब 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 करना होगा तो 36 आ गया, और 36 प्लस 6 करेंगे तो यस 42 आ रहा है, करेक्ट है। फिर 42 मल्टीप्लाइड बाई 3 करना होगा, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 करके फिर प्लस 6 करना होगा, तो हमें 132 मिल जाएगा। 42 आपने एक बार चेक कर लिया, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, तो जब आपने 42 चेक कर लिया तो यू कैन गो विथ ऑप्शन नंबर 1, 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन 5, 27, 7 एंड देन अब ये देखिए पहला नंबर क्या है, एक छोटा नंबर है, उसके बाद 27 आ गया एंड देन एक छोटा नंबर आ गया, फिर यहाँ पे 9 है, फिर 343 आ गया, 343 के बाद फिर से 11 आ गया। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ऑल्टरनेट नंबर्स लेने हैं। ऑल्टरनेट नंबर्स लेने के लिए आप 5 और 7 का रिलेशन देखेंगे, 7 9 का देखेंगे, 9 11 का देखेंगे, फिर नीचे से आप 27 और क्वेश्चन मार्क का देखेंगे, 343 का देखेंगे और 729 का देखेंगे। ठीक है, तो 5 और 7 का रिलेशन आपको सीधा समझ में आ रहा है कि 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 11 आ गया, ये ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद 27 से हमें देखना है, अगर हम 27 से क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क से 343, तो 343 हमें पता है कि 343 होता है 7 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिख रहा है 27 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे ये दिख रहा है क्यूब्स का, तो हमें पहले मिल गया ये 3 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब। आपको क्यूब्स और स्क्वायर्स भी अच्छे से याद होने चाहिए। तो 27 क्योंकि 3 का क्यूब है, उसके बाद आइडली होना चाहिए था 4 का क्यूब, और उसके बाद फिर 4 का क्यूब नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था 5 का क्यूब, क्योंकि ऑड नंबर्स चल रहे हैं 3 5 एंड देन 7, ये 7 का क्यूब है। तो इसका मतलब क्योंकि बीच में 3 5 5 आ रहा है, यानी 5 का क्यूब होता है 125, तो हमारा आंसर होगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 96, 54, 20 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको देखने से समझ में आ रहा है कि नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज होने के लिए डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, और एक और इजीली अगर आपको दिख रहा है, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, तो 9 6 54, मतलब जो डिजिट्स हैं समटाइम्स क्या होता है, उनका प्रोडक्ट भी नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। यानी जो इनके डिजिट्स हैं 9 और 6, तो 9 6 54 होता है, हमें नेक्स्ट नंबर मिल गया। फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके चेक कर लेते हैं, यस 20 मिल रहा है, नेक्स्ट नंबर मिल गया। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 करना होगा, और हमें नेक्स्ट नंबर जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, और 0 ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है।